श्री भगवान कह रहे हैं ये जो सद्यो मुक्ति है, क्रम मुक्ति है, ये बहुत वर्णन है शास्त्रों में। ऐसे ऐसे शास्त्र हैं कि आपको दे दें कि आप स्वाध्याय करो तो आपको एक टेबलेट रखना पड़ेगा सरदर्द निवारण। ऐसे भैया प्यारी जू की रूप माधुरी, प्यारी जू की नामामृत का स्वाद, प्यारी जू की लीला, प्यारी जू की धाव, इसमें कभी सरदर्द नहीं करेगा, इसमें सरदर्द मिट जाएगा। 24 घंटे चर्चा होती रहे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आनंद की उमगन आ जाएगी। अभी जैसे नाम कीर्तन कर 1 घंटे किया जाए नाम कीर्तन, ऐसे ही भाव, सब रोने लगोगे, सब रोने लगोगे। राधा नाम आपको डुबो देगा, भाव से डुबो देगा, केवल आर्त भाव से पुकारे सब मिलकर के, यह है अमृत। पर भगवत माया इतनी प्रबल है कि प्रभु के नाम में रुचि नहीं। एक बार भी राम कृष्ण हरि शिव राधा कुछ भी कोई भी नाम उच्चारण करे तो हृदय में शीतलता होती। हाँ, काम बन जाएगा। नाम से रहित है जो जीवन, छूटिवे के जतन विशेष बांधे जाए वो। गोस्वामी जी चैलेंज करते हैं, छूटिवे के जतन विशेष बांध। अब वो बंध गया क्यों? एक अज्ञानी तो जानता है कि मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, अज्ञानी हूं, कभी कृपा होगी मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन वो जानता है कि मैं बहुत जानकार हूं, जानता है। पर वो जो जानना चाहिए, जिसके जानने के बाद जानना बाकी नहीं रहता, वो उसे मानता नहीं है। अब कैसे बात बने? वो अपने को जानकार समझ रहा है, ये सबसे बड़ी हानि है। और जो जान गया तो पूरा जीवन जानते जानते ही जानता है, पर यही बोलता है कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि उसे जान सके, और ये भी नहीं कह सकते कि उसे नहीं जान पाए। जैसे कोई पूछे आपको भगवत साक्षात्कार हो गया, तो ये नहीं कह सकते कि हाँ, और ये नहीं कह सकते कि ना। हाँ इसलिए नहीं कि वो अनंत है, और ना इसलिए नहीं कि आधार उस वही है, उसके सिवा है ही नहीं। अगर ना तो फिर हम है क्या? अगर हाँ तो वो अगाध है, अनंत है, उसको कैसे जान गए? अगाध अनंत को कैसे सीमा में बांध लिया? ये अनावृत्ति मावृत्ति, जिसका यही अनावृत हो गया उसका अनावृत। अनावृत माने पर्दा हट जाना, यही पर्दा है भैया। ये स्थूल सूक्ष्म कारण यही पर्दा है। बड़ी विचित्र दशा है, बड़ी विचित्र। इसलिए कहते विचित्र दशा है कि दोनों स्पष्ट अनुभव होता है। कई बार सत्संग में कहा, जैसे कोट शर्ट बनियान, 3 कपड़े, बनियान पहले, शर्ट पहले, ऊपर से कोट पहने, ऐसे ही आत्मस्वरूप का बनियान कारण शरीर, आत्मस्वरूप की शर्ट सूक्ष्म शरीर, और आत्मस्वरूप का कोट स्थूल शरीर। अब मैं थोड़ी हो गया, ये मैं थोड़ी हो गया, पर है ना मैं। इसी को अविद्या कहते हैं, इसी को मिटाना। मेरा स्वभाव, मैं ऐसा, मैं वैसा, अंतःकरण धर्म, मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं रूपवान में, ये ही अविद्या है। ठीक बात इतना ही है। भगवान 2 विभाग करके वर्णन करते हैं। कहते हैं पंचमहाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, 5, 3, 8, ये अष्टधा प्रकृति अपरा प्रकृति है। और इससे बिल्कुल विलक्षण एक मेरी परा प्रकृति है, जो आत्मा, जो जीव कहा जाता है। इन दोनों से चराचर जगत व्याप्त है। फिर एक प्रकृति है, एक परमात्मा अंश है। और जब वो अपने स्वरूप में आया तो लौट के जब देखा तो वहां प्रकृति थी नहीं, केवल परमात्मा स्वरूप। तो इसीलिए निकल पड़ा कि सर्वम खलमिदम ब्रह्म वासुदेवा सर्वम। पर विभाग हुए ना 2, एक प्रकृति, एक परमात्मा अंश। तो प्रकृति का त्याग, परमात्मा अंश में स्थिति, और जहां स्थिति हुई तो दिखाई दिया जित देखो तित श्याममयी, या जित देखो तित ब्रह्ममयी। खत्म खेल। अब शुद्ध सिद्धांत के अनुसार चलने में बड़ी कठिनता है। इसीलिए बहुत जगह पूरा जीवन किसी एक सिद्धि की प्राप्ति में, कोई एक छोटी सी सिद्धि प्राप्त हुई, उसी में मतवाला होकर पूरा जीवन निकल गया, वस्तु की प्राप्ति नहीं हो पाई, तत्व का बोध नहीं हो पाया, अज्ञान की आवृत्ति बनी रही। अब आगे चल करके वही अज्ञान उसको क्रम से गिराता चला जाएगा। और अनावृत यहीं अभी शरीर में रहते हुए भी शरीर रहित हो जाओ। 5 भूले देह शुद्धि, यही अनावृत है। देह शुद्धि ये प्रेम के द्वारा होता है,
चाहे आत्म प्रेम हो या कृष्ण प्रेम हो, प्रेम में इतनी सामर्थ्य है। उसे वहां बोला जाता है आत्मरति और यहां बोला जाता है कृष्ण रति। रति में, प्रेम में इतनी सामर्थ्य है कि वो देह भाव से ऊपर उठा देता है। जब हमारे अंदर प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय, उनका निरंतर नाम जप, रसकों का संग, तो देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो। गोपी जनों ने कभी बैठकर विचार नहीं किया कि शरीर नाशवान है। निरंतर कृष्णाकार वृत्ति तो शरीर की शुद्धि नहीं है। घर गृहस्थी में रह रही, दिखाई दे रही, लेकिन जो ही बंसी बजी तो प्रमाण हो गया कि घर में रहते हुए जीवन मुक्त परमहंसों की गुरु है। जीवन मुक्त परमहंसों की गुरु है, ऐसी स्थिति है। आई ब्रजनार सुनत बंसीरो गृहपति बंधु बिचारे। त्याग के बाद त्याग की स्मृति बनी रहती है। ये बड़े बड़े परमहंसों में बनी रहती है, त्याग की स्मृति। यहां त्याग की स्मृति का भी त्याग है। आई ब्रजनार सुनत बंसीरो गृहपति बंधु बिचारे। कैसी दशा है? एक कर्ण में कुंडल पहन रही थी तो दूसरे में पहनने की स्मृति ही नहीं। कवल है, हाथ का कवल हाथ से ही गिर गया, भाग पड़ी। शरीर में स्थिति नहीं, कृष्णाकार वृत्ति को। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानियों ने गोपी चरण रज की मांग की, भावना की, लोटे इस रज में ऐसी स्थिति। अरे परमहंसों के आचार्य श्री सुखदेव जी उनका वर्णन कर रहे हैं, श्री शुकाचार्य उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। क्या है? बस केवल कृष्ण प्रेम। ये सबसे आखिरी बात है। ये जो वृंदावन का प्रेम सबसे आखिरी बात। सब बुद्धि की धरा में विचरण होता है और यहां बुद्धि का ही स्वाहा हो जाना होता है। देखो भाई जी महाराज एक पद में लिखे, हमें बुद्धिहीन बना दो हे भगवान। ये बुद्धि ही स्वाहा कर दो प्रभु, यही तो फंसाए हुए हैं। इस बुद्धि को भगवान गीता जी में कहते हैं, मय्ये मन आदत स्व मयि बुद्धिम निवेश है। अपनी बुद्धि को मेरे चरणों में छोड़ दो। यहां छोड़ करके भी शिकायत करते रहते हैं, कहते हैं कि हम शरणागत हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, हमारा मन काम नहीं। क्यों तुम चिंता कर रहे हो? जो नामे लिख दिया है तो प्रभु जानेंगे ना। पूरी सृष्टि की मन बुद्धि कहां जा रही, तुम्हें कोई परेशानी? बोले नहीं। तो बोले तुम क्यों परेशान हो? बोले मेरी मन बुद्धि। तो लिखा कब? शरणागत कब हुए? कब दिया प्रभु को? अब आप फंस जाओगे। बोले दे तो दिया है, पर अभी पर लग गए क्या? अभी पर कैसा? बोले अब ये गलत सोचता है, मालिक जाने। दे दिया ना, लिख दिया है। भाई अपना मकान किसी को जब बेच दिया, अब उसमें वो शहद की दुकान खोले या मधुशाला खोले, हमारा अधिकार तो खत्म हो गया ना। बस मय्येव मन आधत्स्व स्व मयि बुद्धिम निवेश है, तो उसका परिणाम क्या होगा? निवशिष्यसि मय्येव, तू मेरे में ही निवास करेगा। अत ऊर्ध्वम न संशय, संशय मत कर। तो फिर हमारी मन बुद्धि जो हम कहते हैं शरणागत हो गए, पर ये बहुत चंचल और मुझे दुख दे रहे। तुम्हें दुख दे रहे ना, क्योंकि तुमने अपना माना है ना, इसलिए दे रहे। नहीं, इनके मन में क्या चल रहा, मुझे क्या परेशानी? बोले वो उनका मन है तो तुम्हारा मन अभी है? हाँ गलत है। अभी हम बकाया है, अभी तदात्म भाव बकाया, अभी शरणागत नहीं हुए। शरणागत का पाठ पढ़ रहे हो। शरणागत हुए, जब शरणागत हो जाओगे तो उन्मत्त हो जाओगे। भगवान कह रहे हैं कि मेरे में निवास करेगा, अर्थात उठते बैठते चलते फिरते हर समय। कबीर कहे हम रहें ठिकाना, हर समय, स्वप्न में, जागृत में, सुषुप्ति में, अपने आराध्य देव में रमण। ये अनावृत हो चुका है, इसकी कोई गति के लिए वर्णन नहीं है कि आगे वो स्वर्ग जाएगा और ब्रह्मलोक जाएगा और ब्रह्मा के साथ, ब्रह्मा प्रणाम करते हैं ऐसी गति को, वो सीधे प्रियालाल को प्राप्त होगा। अनावृत्ति उस उपासक की जो इसी जन्म में अनावृत हो गया है, बिल्कुल इसके ऐसा नहीं कि जिसको ज्ञान हो जाता है और शरीर शुद्ध भूल जाती है तो वो शरीर की चेष्टाएं नहीं होती। नहीं नहीं, बहुत अच्छे से होते हैं। जैसे एक नाटक मंच पर नाटक करने वाला बिल्कुल परफेक्ट जब नाटक करता है तो
देखने वालों को भी सुख मिलता है और जो नाटक का अधिष्ठात्र होता है, डायरेक्टर, वो भारी इनाम देता है। ऐसे ही बोध संपन्न महापुरुष, जो उसे इस सृष्टि में स्वांग दिया जाता है, गुरु का, शिष्य का, मित्र का, जो भी स्वांग दिया जाता है, परफेक्ट वैसे ही करता है जैसे आसक्त पुरुष। पर वो कहीं आसक्त नहीं होता, वो केवल स्वांग होता है, वो अनासक्त होता है। जैसे भगवान अवतार लेते हैं तो जिसके साथ जैसा व्यवहार वैसे ही कर, युधिष्ठिर जी से मिलते हैं तो झुक करके पैर छूते हैं। व्यवहार में बिल्कुल स्वांग में कमी नहीं होगी, पर जब स्वरूप में बात करते हैं तो अर्जुन सब कांप जाते, देख मैं काल का भी महाकाल विराट रूप दिखाते।